Hi guys, how are you? This is Priyanka Sharma. I hope you're very well and I hope you're doing good in your life and I hope you will be very good in future. So my wishes are with you right now. Okay, so yeah, let's have a tarot reading right now, right? So yeah, tarot reading. Okay. So yeah. So I hope you're very fine. I hope you're good. Keep it up, okay? Keep going, okay? No matter what you're doing, never give up and keep going, okay? Thank you so much. So let me shuffle the cards and let's see what's gonna come for you, right? We are just going to shuffle the cards and let's see what happens. What cards are going to come out here and what our reading will be, right? So yeah, let's see. So I'm shuffling the cards. Yeah. Are you ready for your reading? So yeah, this is a general reading and you have to be very careful, because this is a very general reading and it may resonate or not. Okay, so be careful. So however resonates, whatever resonates, okay, take it, but be open-minded. Okay, use your intuition, okay? And how would you know if this is your reading? So what you have to do is trust your intuition. Your intuition will guide you what you need to do, right? So yeah. So just yeah. Okay, so we are going to have at least 6 cards for reading. We have 4 cards, so 2 more. Yeah, so shuffling the cards and let's see what comes here. Okay, okay, fine. So yeah, let's see. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 cards. Okay, one more. So yeah. Okay, guys. So we have हमारा bottom of the deck है High Priestess. Okay, so let me open the cards. Okay, let me open the cards. Let me open the cards. Okay, so we have 7 number and we have 1 number and we have 2 number, right? And 80 number, 9 number, again 1 number, 6 number, 7 number, 7 number. 7 number बहुत ज़्यादा strong है, okay? सो हम रीडिंग पे आएंगे, ओके? यहाँ पे एक्वेरियस राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो पाइसिस कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वर्गो टॉरस है, ऑलमोस्ट लिब्रा है, ओके? एंड एरीज है. सो अगर ये राशि आपसे मैच करे देन दैट्स गुड और अगर ना करे देन इट्स ओके, ओके? सो रीडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, ओके? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ओके? आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, स्पेशली आपके जो इमोशंस हैं ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ओके? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ओके? छोटी छोटी चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हैं काफ़ी, ओके? पर दिखाते नहीं हैं अपने इमोशंस को, लेकिन अपने इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं, ओके? उन्हीं को दिखाते हैं जहाँ पे ट्रस्ट हो, ओके? क्योंकि आपके अराउंड आपकी वाइफ हो गई या फिर आपकी फैमिली में या फिर आपकी सिचुएशन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत धोखा देने वाले हैं, काफ़ी डिसेप्शन है आपके अराउंड और आपके पैसों का भी लॉस किया है लोगों ने. लोग आपको बहुत ज़्यादा गरीब देखना चाहते हैं. लोग चाहते हैं कि आप उनसे पैसे मांगो, पैसों की भीख मांगो, ओके? लेकिन आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं अभी करंट सिचुएशन में. ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इमोशंस जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, सो बदले में आपको धोखा मिला, राइट? आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हो.
हीलिंग चाहते हो कि सिचुएशन में खुद के अंदर जो आपके अंदर एक तूफान मचा हुआ है एक इमोशंस का, जैसे छोटी छोटी बातों पे रोना आना, पुरानी बातों को याद करके रोना आना, जो बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है उसको कंट्रोल करना चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, बेसिकली एक पीस चाहते हो अपनी लाइफ में, और उन लोगों से बच के रहना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपको धोखा मिलने वाला है उन लोगों से, स्पेशली जिन्होंने आपको पहले धोखा दिया हुआ है, ये करंटली आपको धोखा दे रहे हैं। ये जानने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, लव लाइफ हो गया, उसमें आप बहुत ज़्यादा कॉशियस होके चल रहे हैं क्योंकि आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जिनकी नज़रें आपके पैसों पे है, आपके इमोशंस पे हैं। लोग आपका बुरा चाहते हैं, ओके, लोग आपसे हर एक चीज़ चाहते हैं, आपके पास जो कुछ भी है, आपका मटेरियल पोजेशन हो गया, जो कुछ भी आपके पास है वो चाहते हैं। स्पेशली आपको आपकी मैरिड लाइफ को, या फिर अगर आप लव लाइफ में हैं, रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको रोकना चाहते हैं। आप जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आप रहते हो, उस स्ट्रॉन्गनेस को, उस स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते हैं, ओके। सो आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपकी इमेच्योरिटी और कमज़ोरी का ना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपके अराउंड हैं, आपकी मदर हो गई, आपकी वाइफ हो गई, राइट, आपके रिलेटिव्स हो गए, कि आपके काफ़ी क्लोज वंस जो हैं आपके अराउंड, वो हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए जो काफ़ी डिसेप्टिव है, राइट। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, एक गाइडेंस, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, सो आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, सही वाली गाइडेंस नहीं मिल रही है आपको, ओके। क्योंकि आपको बचपन से किसी ने गाइड नहीं किया, बचपन से आपको लव नहीं मिला, एक अच्छी पेरेंटिंग आपको नहीं मिली, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि एक सही डिसीजन कैसे लें। एक ऐसे रोड पे आके अटक गए हैं जहाँ पे ना कोई सपोर्ट करने वाला है, ना कोई हेल्प करने वाला है, बस एक ख्वाहिश लिए हुए है, ख्वाब लिए हुए है, लेकिन उसको पूरा कैसे करना है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। आप कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स वगैरह है उससे आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा दूर, ओके। अगर आप ट्रू लव में हैं या फिर आपकी कोई पार्टनर है तो उसके साथ आप सबसे दूर चले जाना चाहते हैं, मतलब आपके अराउंड जितनी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके कनेक्शन में ऐसे हैं कि आपके अराउंड जो लोग हैं वो आप पे और आपके पार्टनर पे नज़र रख रहे हैं, ओके। वो आप दोनों को दुखी देखना चाहते हैं, आप दोनों को परेशान देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों कहीं चले जाओ, आप दोनों कहीं परेशान होके चले जाओ, या फिर आपको इतना परेशान कर देना चाहते हैं कि मतलब इस दुनिया से ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, आपका कोई एग्जिस्टेंस ना रहे, या तो आप मर जाओ या फिर उनकी नज़रों से आप कहीं दूर चले जाओ, ओके। वो आप दोनों को दुखी देखना चाहते हैं, दोनों को दुखी देखना चाहते हैं, और उनको मालूम है कि दुखी कैसे होगे जब आप दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा, तब आप दोनों दुखी होगे। तो इनको मालूम है कि आप साथ तो खुश रहोगे, लेकिन अगर आपको दूर कर दिया जाए अपने पार्टनर से तो आप दुखी रहोगे। तो इनका प्लान है कि आप दोनों को लात मार के एक जगह से फेंक दिया जाए। होता है ना कि किसी फैमिली ने हस्बैंड वाइफ को ही घर से निकाल दिया, तो इस तरीके से आप दोनों को दुखी देखना चाहते हैं, और आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि आपकी फैमिली आपसे हेट करती है, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, आपकी वाइफ हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, मतलब चारों तरफ से घेरा बना रखा है, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जेलस करते हैं, आपको बर्बाद करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में, आपके पास
स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक सक्सेस नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं कॉन्फिडेंट होना, या फिर आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है वो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। इन लोगों को लगता है कि आप एक बेबुनियाद इंसान हैं और आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, आपको इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, आप इस धरती पे बोझ हो, आप यूज़लेस हो। सो इस तरीके से उनका जो नज़रिया है आपको देखने का वो ये है। वो आपको और आपके पार्टनर को ऐसे ही देखते हैं। उनका नज़रिया ऐसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे होता है ना कि कोई बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम या फिर एनजीओ में कहीं भेज देते हैं, ये सोच के कि यार ये तो बोझ है, इसका मर जाना अच्छा है, या फिर ये यहाँ से चला जाए कहीं। सो वो वैसा नज़रिया आपको और आपके पार्टनर को लेके इनका रहता है, ठीक है। और ये नहीं चाहते कि आप दोनों का कोई बच्चा हो, और अगर बच्चा हो तो उसको भी ये लोग यहाँ से कहीं दूरी भगा देना चाहते हैं नज़रों के सामने। और ये भी नहीं चाहते कि अगर आपका कोई फ्यूचर में बच्चा हो तो वो तरक्की करे। उसके लिए भी क्या करेंगे, ये वही पैतरे आजमाएंगे, चालाकी करेंगे, करियर से निकाल देंगे, सक्सेस नहीं होने देंगे। सो ये लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा घमंडी हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास जो अच्छाई है वो आप डिज़र्व नहीं करते। ये लोग अच्छे हैं, इनको डिज़र्व करना चाहिए, ये लोग सक्सेसफुल होने चाहिए, इन लोगों के पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए। इन लोगों का नज़रिया ऐसा है कि अगर इनके खुद के बच्चे इनसे आगे निकल जाएं तो वो गलत है। मतलब ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं जिनको अपने बच्चों की तरक्की से ज़्यादा खुद का स्टेटस, खुद की चीज़ें पसंद है। ये जो लोग हैं वो काफ़ी नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं। इनकी नज़र क्या है कि आपके पास क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी कॉपी करके आपकी क्वालिटी लेके आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और अगर ये आपकी क्वालिटी नहीं चुरा पाएंगे तो आपकी क्वालिटी को तो डिस्ट्रॉय करेंगे। इनका एक कोट है कि यार अगर हम बर्बाद हैं तो दूसरे वाले को भी बर्बाद कर दो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके, आप फेथ दिखा रहे हो, ऑथेंटिसिटी के पाथ में जा रहे हो, और ये देख के इनको काफ़ी जलन हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है। आप भी यही लोग नज़र रखते हैं और ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कि भाई काला क्या है, सफ़ेद क्या है, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर चीज़ों को समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ मैंने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है इन धोखेबाज लोगों में। आप ये समझ रहे हैं कि अब मुझे बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, सावधान रहना है। आप फूँक फूँक के कदम रख रहे हो, ये भी देख रहे हो कि भाई मुझे कितना पैसा किसको देना है, मुझे कितना पैसा किसको नहीं देना है। अब आप अपने प्लान्स छुपा रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो, और ऐसे आप आगे चल रहे हो, वॉक कर रहे हो कि अपने जो प्लान्स है वो आप सबसे सीक्रेट रख के आगे बढ़ रहे हो। आपको पता नहीं है कि मंजिल आपको कहाँ लेके जाएगी, आप क्लियर नहीं हो कि आपकी मंजिल आपको कहाँ लेके जाएगी, फिर भी आपको आगे बढ़ना है, फिर भी आपको आगे बढ़ना है। आप एक वॉरियर की तरह अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फास्ट आगे बढ़ रहे हो। आपको मालूम नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, फिर भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। सो एक जो फेथ होता है ना, एक पॉजिटिविटी है, उससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब आपका जो अटैचमेंट है ऐसे लोगों से जो काफ़ी धोखेबाज है, अब आपका अटैचमेंट इन लोगों से ख़त्म हो चुका है। अब आप इन लोगों को उस नज़रिए से नहीं देखते जिस नज़रिए से एक समय में देखा करते थे। जब से इन लोगों की सच्चाई आपको समझ में आई है, जब इन लोगों की अच्छा सारा चिट्ठा खुला हुआ है, जब एक एक सबूत सामने आया है, जब आपको काला और सफ़ेद में फ़र्क नज़र आया है कि भाई सही क्या है, सफ़ेद झूठ क्या है, जब सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, तब से अब आपका बिल्कुल मन नहीं है इन लोगों के साथ बात करने का, इन लोगों के साथ बैठने उठने का। अब आपका सीधा एक मकसद है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में आगे इंक्रीज़ करना है, आगे बढ़ना है मुझे, और मुझे अपने लाइफ में कोई अच्छा काम करना है। बहुत हो गया बकवास का काम, बहुत इन्वेस्ट कर ली इमोशंस,
बहुत धोखा खा लिया, अब मुझे जागना है, अब मुझे अवेकन होना है, अब मुझे सच की तलाश करनी है। मैं उस अंधेरे में नहीं रह सकता जिस अंधेरे में इन लोगों ने मुझे कभी रखा था। अब मुझे होश में आना है। मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया है रिलेशनशिप्स में, ज़िंदगी में हमेशा मैंने धोखे खाए हैं, लॉस हुआ है मुझे हर किसी चीज़ में। सो वो चीज़ मुझे नहीं करनी और ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। अब आप अपने जो इमोशंस पहले शेयर कर दिया करते थे, रो दिया करते थे उन लोगों के सामने, इन्हीं लोगों के सामने आप बहुत आसानी से रो दिया करते थे, इन लोगों की केयर करते थे, अपना पूरा दिल खोल के रख दिया करते थे। इनके कहने पे आप सब कुछ कर दिया करते थे। ये आपसे एक चीज़ मांगते थे, आप 2 चीज़ कर दिया करते थे। जब दिलवाले बने होते थे ना इनके सामने, वो आपने दिखाना बंद कर दिया। अब आप समझदार हो गए हो, अब आपको चीज़ों की परख आ गई है कि हाँ, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया है कि मेरे अपने जो लोग हैं, मेरे घर में जो मेरे आस-पास के लोग हैं, उनका क्या नज़रिया है, वो कितने गलत हैं, वो कितने धोखेबाज हैं। इस चीज़ का जो नज़रिया है, इस चीज़ की जो समझ है, वो आपको आ गई है। और जब से आप बहुत ज़्यादा अवेकन हुए हो, इंट्यूशन की सुनने लगे हो और चीज़ों को समझने लगे हो, समझदार होने लगे हो, तब से आपने जो अपने दिल का प्याला है, जो अपने इमोशंस है, वो अपने पास रख लिए हैं, प्रोटेक्ट करके रख लिए हैं, गलत लोगों के लिए नहीं रखे हुए हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब जो ये आपके इमोशंस हैं, ये आपके पार्टनर के लिए है। अब ये जो इमोशंस हैं, आपके जो भी अच्छे इमोशंस हैं, वो आपके पार्टनर के लिए है। ठीक है, उन लोगों के लिए है जो आपके दिल के पास है, जो दिल के ख़ास है, उन लोगों के लिए है। अब आप अपने पार्टनर से अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो। अब आपने अपना दिल अपने पार्टनर के लिए खोला हुआ है। अब आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ऐसी जगह चला जाओ, कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे झूठ फरेब ना हो, आपका एक बच्चा हो और आप अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर जाना चाहते हो, इन लोगों से दूर, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग आपको जीने नहीं देते। आप कुछ भी काम करो, ये 24 घंटे आपके पास रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं और इनके सामने आपका जीना बहुत बर्बाद हो गया, हराम हो गया। आप कुछ नहीं कर पाते, इनकी निगरानी में एक बंधे हुए हो। आपके पास बहुत सारा परेशानी है, बहुत सारा स्ट्रेस है आपके पास, पैसों का, फाइनेंसेस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और इन लोगों की डिमांड्स को ये लोग आप पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपको प्रेशराइज़ करते हैं, आपको आपसे अपना काम कराते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए हैं। एक स्ट्रेंथ जो है उसकी कमी आप महसूस कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि जिन लोगों के साथ पहले आप बहुत ज़्यादा घुला मिला करते थे, इन लोगों के सामने कभी आपने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। आप हमेशा इन लोगों के सामने दबते रहे। ये लोग आपको पहले भी टॉर्चर करते थे, लेकिन फिर भी आप टाल दिया करते थे, ये सोच के कि यार फैमिली है, शायद ऐसा ही होता होगा। लेकिन जब आपने देखा कि यार ये फैमिली जिसके लिए मैं इतना करता था, उसने देखो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, बहुत ज़्यादा पछतावे की अग्नि में हैं। अब आप समझदार होने लगे हैं। अब आपको समझ में आ गया कि अब मैं इतना दब के नहीं रह सकता, इतना भोला हो के मैं नहीं रह सकता। अब मैं अपनी स्ट्रेंथ जुटाऊँगा। जो स्ट्रेंथ मेरे पास नहीं हुआ करती थी, अब मुझे वो लानी होगी। हालाँकि स्ट्रेंथ आपके पास पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेंथ आप जुटाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, आपके अंदर वीकनेस है, आपको पता है और इन लोगों को भी पता है कि आपकी वीकनेस क्या है। और यही वजह है कि अब तक ये लोग आप पे निगरानी करते हुए नज़र आए हैं। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। इनकी हमेशा से शुरू से नज़र आपके पैसों पे थी।
आपकी प्रॉपर्टी पे थे, आपकी कमाई पे थी, आपकी सक्सेस पे थी, लेकिन ये चीज़ आप समझ नहीं पाए क्योंकि आप इमोशंस में, रिलेशनशिप्स में, इन लोगों में इतने अंधे हो गए थे। आप इनके सामने अपना प्यार का प्याला लेके बैठ गए थे कि ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ आप कभी गौर नहीं किया। इन लोगों के लिए आप चलते रहे, इन लोगों के लिए अपने पैसे कमाए, इन लोगों के लिए आपने पैसे कमाए। ये सिर्फ आपसे पैसा चाहते थे और आपने सारे पैसे इन लोगों पे लुटाए, सारे के सारे पैसे आपने इन लोगों पे लुटाए और इनके लिए आप पैसा ही कमाते रहे। पूरी ज़िंदगी आपने सिर्फ पैसा कमाया है इन लोगों के कहने पे। ये लोग आपसे पैसा कमाने को बोलते थे, ये लोग आपको पैसा मांगते थे कि भाई हमें पैसा ला के दो। बस इनके लिए आपने पूरी दुनिया छोड़ दी, इनके लिए आपने पूरी दुनिया त्याग दी। आपने अपने उन लोगों को भी त्याग दिया जो आपकी कभी कदर किया करते थे। बस आपने इन लोगों के चक्कर में अपना सब कुछ लॉस कर दिया और आज आपको रिग्रेट होता है कि जो लोग मेरी वाकई में कदर करते थे उनको तो मैंने कुछ नहीं समझा, लेकिन जो लोग मेरी कदर नहीं करते थे उनके चक्कर में मैंने अपनी पूरी दुनिया गंवा दी। बस मैं गलत लोगों के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी कमाता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? हर जगह लॉस, पैसों में, क्योंकि जो पैसा मैंने कमाया वो तो मैंने अपने सारे फैमिली को दे दिया, इन धोखेबाज लोगों को दे दिया। अब आज मैं कंगाल हूँ, सारा पैसा इनके पास है, आज मैं कंगाल हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब क्या है कि आप एक ऐसी राहों पे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि यार करियर में पैसा मैं कैसे कमाऊँ। ऐसा लग रहा है जैसे अब इन्हीं लोगों के कहने पे, इन्हीं लोगों के इशारों पे आपको मोटिवेशन मिलती थी, लेकिन अब जब इन लोगों ने आपको डिपेंडेंट कर दिया खुद पे, अब आप इन लोगों से ना तो बात करना चाहते हैं, ना रिश्ता रखना चाहते हैं। अब आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है।